नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में, जहां पे उसकी लगातार कई सालों से सत्ता है, वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भाजपा से जहां एक तरफ लोग उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं छोड़ के जा चुके हैं, भाजपा के ही अपने नेता हैं, विधायक हैं, विंध्य से आते हैं, नारायण त्रिपाठी वो अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं, उन्होंने भी जनहित पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है और शायद ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़े। हमारे साथ मनीष काले, अभय जैन मौजूद हैं इस पर ज़्यादा बात करने के लिए। तो अभय जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अलग पार्टी बनाने का विचार मन में क्यों आया? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, विचारधारा की भी बात सामने आ जाती है जब बात आरएसएस की आती है, तो अलग पार्टी क्यों? अभी देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस के बारे में तो ये है कि उसकी विचारधारा ही देश के हिसाब की नहीं है। और भाजपा का जो कल्चर है, विचारधारा तो भाजपा की अच्छी है, पर उसका राजनीति का जो कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया है। इसलिए एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता हम लोगों को अनुभव हुई। क्यों क्यों लगा आपको कि भाजपा भी जो है कांग्रेस की विचारधारा पे चलती जा रही है? उसका जो राजनीति का जो तरीका है, तौर तरीके हैं, पैसे का बहुत प्रयोग, पूरा ताम झाम चमक दमक, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो तो वैसे ही हैं जैसी सबकी होती हैं। मनीष काले जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात करने, लेकिन मनीष जी, बात जब आरएसएस की आती है, जब हम बात करते हैं भाजपा की, तो एक कॉमन चीज दोनों में है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व की बात दोनों ही राजनीतिक भाजपा भी करती है, संघ भी करता आया है। तो ये जो नई पार्टी आ रही है, जनहित पार्टी, क्या इसके एजेंडे पे भी हिंदुत्व रहेगा? बेशक रहेगा। हिंदुत्व हमारे देश का मूल विचार है, देश की आत्मा है, तो उससे अलग जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का जो आचरण वाला पहलू है, हिंदुत्व मतलब केवल प्रतीकों के आधार पे हिंदुत्व को प्रोपोगेट करना इतना नहीं है। राम मंदिर हमने बना लिया, संघ का आंदोलन चला, उसने इसमें सफलता पाई, लेकिन अब राम मंदिर से आगे राम की जो संकल्पना थी राज्य की, उसके जो आदर्श थे वो भी राजनीति में दिखना चाहिए। जैसा कि शिक्षा के बारे में, देशी राज्य जब थे सन 47 के पहले 100% निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। तो वो राम मंदिर केवल मात्र नहीं है, राम राज्य का एक हिस्सा है कि शिक्षा एक साधारण गरीब आदमी को भी बिना पैसे के मिलना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर है, वैद्य कभी पैसे नहीं लेते थे, वो भी हमारा हिंदुत्व का ही आदर्श है। तो ये सारी बातें व्यावहारिक जीवन में दिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इतने सालों से भाजपा की सरकार है, भाजपा क्या हिंदुत्व के मूल सिद्धांत से जो रहा है शुरू से, संघ और भाजपा का सिद्धांत, उससे भटकी हुई आपको लग रही है क्या? मध्य प्रदेश में बात करें या फिर देश में बात करें, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनहित पार्टी जो है वो इस मुद्दे को आगे ले जाएगी? अभी जैसा अभय जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया, उसमें सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है, आप कहेंगे, मानते हैं ये बात? दीनदयाल जी जो थे इसके वैचारिक पुरोधा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी नाम की किताब या राष्ट्र जीवन की दिशा उस किताब में एकदम स्पष्ट उसकी व्याख्या की है। और उनकी कसौटियों पे कसेंगे तो सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो भाजपा का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत माना जाता है। मोदी जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मजबूत कार्यकर्ता हैं भाजपा के काफ़ी मध्य प्रदेश में, खास तौर से नड्डा जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे। सब यहाँ पे कार्यकर्ताओं की तो तारीफ करते हैं, लेकिन अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दूरी पे आपके रघुनंदन शर्मा जी भी यहाँ रहते हैं, हमने उनसे बात की थी, वो भी कह रहे थे कि भाजपा के अंदर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। आप लोगों को ऐसा कहीं लग रहा है? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करने का है, उन्हीं से पूछिए। जी। तो आपको लग रहा है कि संघ थोड़ी तो नज़र रखता होगा इन सब तमाम चीज़ों पे? तो क्या संघ भी यहाँ पे अपने मुद्दे से भटक चुका है? आप लोग क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं इसलिए पूछ हम रहा लोग संघ से बिल्कुल जुड़े रहे हैं और संघ से ही हम लोगों को सारी प्रेरणा भी मिलती रही है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज का की अवस्था है उसको उसी रूप में देखना चाहिए। हूँ। तो इतने सारे प्रभारी भी आते हैं, संघ से जुड़े हुए तमाम लोग भी आते हैं, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होता है या कहीं पे भी चुनाव होता है भाजपा के लिए वो काम करते ही हैं। कई सारे प्रभारी भी बनाए जाते हैं। ये सारा इसलिए होता है, पूरा प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि कार्यकर्ताओं के मन में एक संतुष्टि रहे कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो जब हम बात जनहित पार्टी की करते हैं, आप लोगों ने जब इसे फॉर्म कर ही दिया है,
तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले आप लोग क्योंकि संघ में जुड़े रहते, तो क्या मध्य प्रदेश में संघ का दखल जो है वो क्या कम हो गया था क्या, या फिर क्या मध्य प्रदेश में संघ कमजोर होता दिख रहा था क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ तो पहले से अधिक मजबूत है और प्रभावी भी है। पर भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुए हैं पिछले 20 सालों में, तो जैसे आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कम, अपने सिद्धांतों के नाम पे और भी कम, मोदी के चेहरे के नाम पे ज़्यादा लड़ती है चुनाव। तो ये संघ का जो मूल सोच है, जो मान्यता है कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए हमारा अभियान, वो हमारा विचार हमारे लक्ष्य के केंद्रित होना चाहिए, उससे ये अलग हो गया। और उसी का परिणाम होता है कि फिर कार्यकर्ता गौड़ हो जाता है। जिस चेहरे से हम चुनाव जीत रहे हैं वो चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उसकी समस्या के मूल में है। अब संघ की बात करें आप, तो संघ एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलने वाला संगठन है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, राजनीति उसका एक छोटा सा हिस्सा है। चुनाव हमारे कोई दिमाग में भी नहीं है और न था पहले। 2008 से जो सतत हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो चलाते चलाते एक समय ऐसा आया कि सभी कार्यकर्ताओं को महसूस हुआ कि प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो अभी 1.5-2 माह पूर्व सब लोग बैठे थे, सबने निर्णय लिया, कल विधिवत पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी।